कल से होगी महाकुंभ की भव्य शुरुआत। कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होगा। आज अखाड़ों में प्रवेश का आखिरी दिन। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। महाकुंभ में 37,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 17,000 होमगार्ड की भी तैनाती हुई है। कुंभ में 100 से ज्यादा मेडिकल गाइड भी तैनात किए गए हैं। यानी कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। तैयारियां पूरी तरह से हो गई है। ऐसे में कल से यानी कि 13 जनवरी से महाकुंभ का भव्य शुरुआत होने जा रहा है। भक्तगण प्रयागराज पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होगा। आज अखाड़ों में प्रवेश की आखिरी दिन है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वहीं महाकुंभ के मद्देनजर महाकुंभ को देखते हुए 37,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ 17,000 होमगार्ड की भी तैनाती हुई है। कुंभ में कुल 100 से ज्यादा मेडिकल गाइड भी तैनात किए गए हैं। यानी कि महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उनकी व्यवस्थाओं का खास ख्याल रखा गया है। मेडिकल से लेकर के तमाम चीजों का खास ख्याल रखा गया है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। हम आपको सौरभ के पास प्रयागराज लिए चलते हैं। सौरभ, कल से महाकुंभ का महाआगाज हो जाएगा, क्या कुछ तैयारियां आखिरी दिन? बिल्कुल त्रिपुरा, देखिए अगर हम बात करें सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत वो कल से हो जाएगी। हालांकि कल पहला पौष पूर्णिमा का स्नान है, लेकिन शाही स्नान की अगर हम बात करें तो 14 जनवरी को पहला शाही स्नान जो है वो प्रयागराज में होगा। और आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। और देखिए उसके लिए से अभी तक पूरी तैयारियां वो कर ली गई हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई यहाँ पर जो है भगदड़ ना मच सके। और जो ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे आसानी से उनके लिए रूट डायवर्जन किया गया है ताकि जिस श्रद्धालु को जिस घाट पर स्नान करना है वहां के लिए आसानी से सुविधा उपलब्ध हो। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस बल मुस्तैद है। और साथ ही साथ ये रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता सीधा मेले क्षेत्र को जोड़ता है। और आप देख सकती है कि यहाँ पर किस तरह से आज से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि शाम तक अगर हम बात करें तो शाम तक यहाँ पर गाड़ियों के का जो है आवाजाही भी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। तो उसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से आज की जो है सुरक्षा वो कर ली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाकुंभ को लेकर तो महाकुंभ कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है, एक राष्ट्रीय एकता का पर्व है, सनातन का पर्व है। तो इसी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज सुबह से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात कर ले, हम बस स्टैंड की बात कर ले, हम चाहे मेले क्षेत्र की बात कर ले, तो वहां पर अब कुछ ही देर बाद जब हम आपको मेले क्षेत्र का नजारा दिखाएंगे तो वहां पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का जो पर्व है वो 12 साल में एक बार लगता है। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अब आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। पुलिस बल भी ठीक मेरे पीछे आप देख सकती हैं किस तरह से वो अलर्ट मोड पर है और जितनी भी गाड़ियां यहां पर आ रही हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये पूरा जो है नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि इस रोड पे आप देखिए कि किसी भी गाड़ी का आवाजाही नहीं है, क्योंकि ये जो रूट है पूरा मेले क्षेत्र को जोड़ता है। और इसी रूट से श्रद्धालु जब यहाँ से निकलेंगे तो उनके लिए यहाँ पर खास व्यवस्था भी की गई है। और इसीलिए हर गाड़ी पे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अगर वहीं पर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो सुरक्षा में लगभग यहाँ पर 56 थाने बनाए गए हैं, 125 पुलिस चौकियां बनाई गई है। साथ ही साथ AI कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, एंटी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि 40 करोड़ श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक जो यहाँ पर संगम में जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो उनके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। त्रिफला, सौरभ, बिल्कुल कल से श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो जाएगा प्रयागराज। ऐसे में जरा एक बार रूट्स के बारे में दर्शकों को बता दें कि अगर वो प्रयागराज जाते हैं तो किस मार्ग से उनको घाट तक पहुंचना होगा, किस मार्ग से उनको मेले तक पहुंचना होगा, क्या कुछ डाइवर्जन किया गया है प्रयागराज में कल से? बिल्कुल त्रिफला, देखिए अगर रूट की हम बात करें तो 4 यहाँ पर रूट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। जिस रूट पे हम खड़े हैं वो स्टेशन का रूट है और यहीं से श्रद्धालु जब स्टेशन पर उतरेंगे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र की ओर प्रवेश करेंगे। अगर हम दूसरे रूट की बात करें तो दूसरा रूट मिर्जापुर रोड पर बनाया गया है। वहां जो श्रद्धालु उतरेंगे वो सीधा
शतनाग पर डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। वहीं पर अगर हम अरैल की बात करें तो अरैल पर जो रूट डायवर्जन किया गया है, यानी कि जो श्रद्धालु नैनी की तरफ से आएंगे उनको अरैल की तरफ जो है शिफ्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर श्रद्धालुओं की व्यवस्था की बात करें तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस बार श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का रूट डायवर्जन किया गया है कि जो श्रद्धालु जहां पर उतरेंगे वहीं पर आसानी से वो स्नान कर सकते हैं। और ऐसे में कई घाट यहाँ पर पक्के बनाए गए हैं जिसमें कि श्रद्धालु आसानी से जो है स्नान करेंगे और साथ ही साथ स्नान करने के बाद वो आसानी से अपने घर की ओर भी जा सकते हैं। हालांकि कल्पवासियों की बात करें हम तो कल्पवासियों का यहाँ पर आना कल से ही शुरू हो चुका है, जिसके चलते अब क्योंकि मेले की रौनक जो है वो भी बढ़ने लगी है। अगर 14 जनवरी की हम बात करें तो 14 जनवरी को पहला शाही स्नान का पर्व है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके लिए पुलिस प्रशासन अभी से अलर्ट हो चुका है। बिल्कुल सौरभ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।